नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे कि भाई प्लैनेट्स का एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन जो डिग्रीज या पॉइंट जो है वो कौन से होते हैं। देखिए, जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जो ज्योतिष स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ना या ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उनको याद होना चाहिए टिप्स पे कि एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन डिग्रीज कौन कौन सी हैं किस किस प्लैनेट की। तो आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं बात एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन। एक्सॉल्टेशन बोलते हैं उच्च के ग्रह को, और डेबिलिटेशन बोलते हैं जब ग्रह नीच का हो जाता है। तो उसको हिंदी में उच्च और नीच बोल देते हैं और इंग्लिश में एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन। बहुत आसानी से समझ में आएगा। जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं या ज्योतिष स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पूरा आप जरूर देखिएगा इसको। तो प्लैनेट एक्सॉल्टेशन पॉइंट और डेबिलिटेशन पॉइंट, तो देखिए 7 हमारे प्लैनेट हैं। 2 हमारे राहु केतु हैं जो शेडो प्लैनेट्स हैं, उनको इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता। एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन में सिर्फ सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न प्लैनेट्स को हम कंसीडर करते हैं। अब पहला जो प्लैनेट है वो है सूर्य। तो सूर्य जो एक्सॉल्ट होता है, यानी कि उच्च के जो सूर्यदेव होते हैं वो होते हैं मेष राशि में 10 डिग्री के। तो 10 डिग्री के मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, और लिब्रा में यानी कि वो डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो एरीज के एग्जैक्टली सामने कौन सी राशि पड़ी? लिब्रा, यानी कि 180 डिग्री पे जाते ही प्लैनेट जो है वो अपने डेबिलिटेशन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आपको ये याद रखना कि एक्सॉल्टेशन पॉइंट और डेबिलिटेशन पॉइंट में 180 डिग्री का यानी कि 1 और 7 का एक्सेस होता है। यानी कि पहले अगर एरीज है तो 7वीं राशि में जाकर, लिब्रा में जाकर सूर्यदेव डेबिलिटेड हो जाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा टॉरस राशि में 3 डिग्री पे एक्सॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि उच्च के हो जाते हैं ये वृष राशि में 3 डिग्री पे। और टॉरस के एग्जैक्टली 7वें घर पे कौन सी राशि पड़ती है? स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो में जाके ये डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो इससे आसानी हो जाएगी आपको कि जहां ये एक्सॉल्ट होते हैं उससे 7वें घर में ये डेबिलिटेड हो जाते हैं। ऐसे ही मंगल की बात करते हैं। मार्स कैप्रिकॉर्न में 28 डिग्री पे, इनका जो डेबिलिटेशन, एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन डिग्री है वो है 28। तो 28 डिग्री पे कैप्रिकॉर्न में ये एक्सॉल्ट हो जाते हैं। और कैप्रिकॉर्न के ठीक 7वीं राशि कौन सी पड़ती है? कैंसर, यानी कि कैंसर राशि में ये 28 डिग्री पे डेबिलिटेड हो जाते हैं। अगली अगर हम प्लैनेट की बात करते हैं तो वो है मरकरी, यानी कि बुध। तो बुध जो है वो वर्गो यानी कि अपनी ही राशि में एक्सॉल्ट होते हैं 15 डिग्री पे। और अब वर्गो के ठीक 7वीं राशि होती है पाइसिस। तो पाइसिस राशि में जाकर ये डेबिलिटेड हो जाते हैं 15 डिग्री पे। तो आप ये देखेंगे कि एरीज, लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, वर्गो एंड पाइसिस, तो सब 1 से 7वीं राशि पे जाकर प्लैनेट अपने से, जहां एक्सॉल्टेशन है, एक्सॉल्टेशन से 7वीं में जाके वो यानी कि 180 डिग्री पे जाकर वो डेबिलिटेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर महाराज कैंसर में 5 डिग्री पे यानी कि कर्क राशि में 5 डिग्री पे एक्सॉल्ट होते हैं, और उसके ठीक सामने पड़ती है कैप्रिकॉर्न, यानी कि 5 डिग्री में वो कैप्रिकॉर्न में जाकर डेबिलिटेट हो जाते हैं, यानी कि नीच के हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस, यानी कि शुक्रदेव। शुक्रदेव पाइसिस में 27 डिग्री के उच्च के होते हैं, और 27 डिग्री के पाइसिस में उच्च के होते हैं तो उसके ठीक 7वीं राशि पड़ती है वर्गो। तो वहां पर जाकर वो डेबिलिटेट हो जाते हैं 27 डिग्री पर। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनिदेव। शनिदेव लिब्रा में एक्सॉल्ट करते हैं 20 डिग्री पर, और लिब्रा के ठीक सामने 7वीं राशि पड़ती है एरीज, वहां पर वो 20 डिग्री के डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो अब आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि जहां एक्सॉल्टेशन होता है किसी प्लैनेट का, उससे 7वें घर में उस प्लैनेट का डेबिलिटेशन पॉइंट होता है। ये बहुत इजीली समझने का मैटर है। तो इस चीज को आप याद रखिए, इसको मेमोराइज करिए, डिग्रीज को, और कौन सा प्लैनेट कहाँ एक्सॉल्ट है, कहाँ डेबिलिटेड है। जब आप आगे चल के प्रेडिक्शन लेवल पे आएंगे या चार्ट एनालिसिस करेंगे तो ये बहुत
इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए काम आएगी। तो आज के वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।